नमस्कार, मैं कंसल्टेंट। मैंने मिडिल के लिए पिछले वीडियो में सबसे पहले तो मैंने साधारण बात को वीडियो डाला था। फिर मैंने एक छोटी सी फिल्म टाइप की बना करके एक बच्चों को उसमें ले करके और मैंने एक आम आदमी की समस्या के ऊपर मैंने डाला था। आपने उसको देखा होगा। उस वीडियो से आपने समझा होगा कि मिडिल व्यक्ति की परेशानी क्या है। मेरे इस वीडियो से आप सब लोग सहमत भी होंगे। मैं आपको कुछ और चीज़ें इसमें बताना चाहता हूँ। जैसे किसान को कैश क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिसमें किसान को क्रेडिट कार्ड मिलता है। छोटी भूमि वाले को गवर्नमेंट से सहायता मिलती है। जैसे किसान को अगर कोई चुनाव आता है, कुछ भी आता है, शासन की कोई नीति आती है, तो उनको कर्जा माफ़ हो जाता है, कैसे माफ़ हो जाता है। दूसरा, उनको और भी जैसे बोनस मिल जाता है। अब हर किसान को 5,000 या 6,000 रुपये गवर्नमेंट अलग से प्रोत्साहन राशि के रूप में देगा। ये किसानों के लिए व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। और दूसरा अपन देखें तो जो सबसे निचले स्तर के जो गरीब के लिए भी उन्होंने कार्ड बना दिया। अभी और घोषणाएं कर दी कि उस कार्ड के माध्यम से उनको अनाज सस्ता मिलेगा, वो भी सारी चीज़ें मिलेगी। और 10,000 या 20,000 का लोन है जो उनको आसानी से मिलेगा और उनको देना ही पड़ेगा। ठेले के लिए, ऑटो के लिए, वो सब के लिए उनको करना पड़ेगा। मैंने मिडिल लोगों के लिए मैं समस्या को बार बार रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरा समर्थन करें कि मिडिल लोग हैं उनके बारे में उनको क्या शासन के पास की गणना नहीं है। अगर आधार कार्ड है तो सबके पास गणना है। आधार कार्ड के माध्यम से वो गणना कर सकता है। हम लोग टैक्स भरते हैं, गणना वो कर सकता है। मिडिल के लिए क्यों व्यवस्था क्यों नहीं, कुछ माफी क्यों नहीं। अगर किसान को क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है तो मिडिल लोगों को भी कुछ लिमिट दी जा सकती है, शासन से कुछ राशि दी जा सकती है। अब कुछ लोग हैं जिनको उसकी कैटेगरी है, उनको अगर देखें तो आय जो होती है फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए वकील, उसकी आय फिक्स नहीं है। अगर कंज्यूमर 100 रुपये दे देता, 1,000 रुपये दे दे, 20,000 रुपये दे दे। अच्छे हाईफाई सारे वकील नहीं होते जिनको रेगुलर ऐसी व्यवस्था मिलती, उनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। सीए के पास भी रेगुलर नहीं है। बहुत सीए आज भी नौकरी कर रहे हैं, बहुत सीए जो अपनी व्यवस्था जुटा रहे हैं, कम पैसे में व्यवस्था करके अपना काम कर रहे हैं, उनको भी कोई सुविधा मिलनी चाहिए। उनके आधार कार्ड को लिंक करके उनको भी शासन की सुविधा मिलनी चाहिए। जो मुंशी होते हैं उनके बेचारे के पास है क्या? अगर काम चलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो किसी गणना में नहीं है, वो किसी भी गणना में नहीं आता है। कंसल्टेंट ऐसे बहुत सारे, मेरे जैसे, मैं अपनी कहूँ, मेरे जैसे बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वो इनकम टैक्स का काम करते हैं, सेल टैक्स का काम करते हैं, या सीए के पास काम करते हैं, सीए की तरफ से काम करते हैं, टैली का काम करते हैं। उनके लिए क्या? कुछ नहीं। दूसरा, कमीशन एजेंट बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे बैंकों से कलेक्शन करके बैंकों में जमा करते हैं, कमीशन एजेंट। फाइनेंस जो हाउसिंग वगैरह की वो ले लेते हैं, एजेंसी टाइप का, वो भी वो करते हैं, वो भी एजेंट। अब कुछ कंसल्टेंट है जो भूमि के कंसल्टेंट है, जमीन बिकवाते हैं, खरीदवाते हैं, उसके कंसल्टेंट है। कुछ रेत गिट्टी सीमेंट छोटी छोटी बिजनेस करते हैं, गाड़ी लिया, बेच दिया, दलाली करते हैं, वो भी कंसल्टेंट है। छोटे से कोई कार वॉशिंग का काम करते हैं, इसको वो कुछ लोग मिडिल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो किसी कैटेगरी में गवर्नमेंट उसको नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी व्यवस्था है वो अच्छी दिखती है। मैं चाहता हूँ कि मिडिल के लिए कुछ छोटे किराना व्यापारी, उन लोगों के लिए, या इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके लिए आधार के नंबर के आधार पर उनकी गणना होना चाहिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, शासन की तरफ से कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसको भी उसका फायदा मिल सके। मैं ये नहीं कहता कि गरीब लोगों को आप दान में दे रहे हो या फ्री में दे रहे हो, आप दो, लेकिन मिडिल को फ्री में ना दो, पर सहायता तो दो। अभी आपने जैसे कहा कि 3 महीने तक आपको किस्त भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेड जोन में तो 3 महीने तो घर में बैठे हो गए। अब 3 महीने बाद वो किस्त कहाँ से भरेगा? और भरेगा तो 3 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा। 3 महीने अगर वो बढ़ा भी दिया, लेकिन 3 महीने के बाद वो उठते, जैसे कमीशन एजेंट है उसका तत्काल काम चालू नहीं होता, जैसे कंसल्टेंट है उसका तत्काल काम चालू नहीं होता, जैसे लैंड कंसल्टेंट है उसका भी तत्काल काम चालू नहीं होता, बिल्डर्स के पास काम करने वाले का तत्काल काम चालू नहीं होता, बैंक से दलाली करता है उसका तत्काल काम चालू नहीं होता, रेत गिट्टी सीमेंट वाले का काम तत्काल चालू नहीं होता। ऐसे बहुत सारे कैटेगरी अगर लिस्ट बनाएंगे तो मेरे हिसाब से 1,000 लोगों की 1000 संख्या निकलेगी जिनकी कैटेगरी मिडिल में आती है। लेकिन एक बहुत बड़ा भाग निकलेगा। 30% अगर गरीब है तो 40% मिडिल लोग हैं और 20% बड़े लोग आते हैं। और सरकारी नौकरी वाले को चिंता फिक्र नहीं है, क्योंकि उनको तो गवर्नमेंट ने घोषणा कर रखी है। छोटे वाले को गवर्नमेंट ने घोषणा कर रखी है, अभी उन्होंने बहुत सारे खाते में पेमेंट भेजा है। मिडिल को क्या भेजा है?
मिडिल के लिए कोई व्यवस्था अगर नहीं होती तो मिडिल बहुत बड़ा भागीदार है, विकास में बहुत बड़ा भागीदार है। इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और जो लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं, जितने मिडिल लोग हैं, इसको लाइक करें और भेजें, उन सारे ग्रुप में भेजें जिससे आवाज़ गवर्नमेंट तक जाए। मैंने पिछले जो वीडियो बनाया था वो मैंने फैमिली को लेकर के एक कॉमेंट्री बनाई थी, लेकिन उसका थोड़ा दुरुपयोग भी हुआ है। लोगों को लगा कि मेरे घर में इतनी दिक्कत होगी, ऐसा नहीं। मैंने कॉमेंट्री के माध्यम से सबको समझाने की कोशिश करी थी। मुझे लगता है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।